तो जैसा कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि हमारे पास थियरी डेवलप करने का टारगेट है और उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट result which is called as how will you find resultant of n simple harmonic motions, n simple harmonic motions resultant of n simple harmonic motions. ये हम हाइगन्स की थ्योरी यूज करेंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी हाइगन्स की थ्योरी क्या है वो हम नहीं जा रहे हैं उसमें। पहले ये एक रिजल्ट समझते हैं, फिर मैं आपको उस हाइगन्स थ्योरी का स्टेटमेंट और प्रूफ नहीं, केवल स्टेटमेंट ही देना है आपको, वो दे दूंगा। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन है और याद रखिएगा एक तरीका बताया था आपको, ज्योमेट्रिकल तरीका था, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को याद हो। फर्स्ट यूनिट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रियांशु शर्मा, यू रेज्ड हैंड। इज द क्वेश्चन जेन्युइन देन ओनली प्लीज आस्क, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। पूछो बेटा प्रियांशु। देयर इज नथिंग लाइक दैट, दैट्स अ डिस्टर्बेंस। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कुछ बताया था, आपको याद है? जब हम मोनोक्रोमैटिक वेव्स के रिजल्टेंट निकालते थे उनके सुपरपोजिशन का, तो वी यूज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फेजर्स। एनीवन रिमेंबर्स हियर? या Yes, sir. ओके, सो फेजर्स में क्या होता था, आपके पास फेज डिफरेंस की इंफॉर्मेशन होती थी और आपके पास एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन होती थी, और आप रिजल्टेंट बता सकते थे। और देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग इट टू टिप टू टेल। ओके, टिप टू टेल एडिशन होता था। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको n डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस दिए हैं, हर एक के बीच में एक डेल्टा का डिफरेंस है, हर एक के बीच में एक डेल्टा का डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा। कुल मिला के समझने की ये जरूरत है। यू आर गिवन यू आर गिवन अ फेजर इनिशियल, इसका की एम्पलीट्यूड दिया है आपको a और फेज डिफरेंस है 0 विद हॉरिजॉन्टल, राइट? आफ्टर दैट एक और हार्मोनिक ऑसिलेटर का एडिशन कराया है, यानी हम सुपरपोजिशन करा रहे हैं। इसका भी एम्पलीट्यूड है a, लेकिन यहां से इसका जो फेज डिफरेंस है वो है डेल्टा। ओके, सिमिलरली एक और जिसका यहां से अब फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 डेल्टा। इन दैट वे यू आर कंटिन्यूइंग। एक और है जिसका की फेज डिफरेंस अब मान लो यहां से हो गया है करीब 3 डेल्टा, एम्पलीट्यूड a ही है। इन दैट वे यू कंटिन्यूड। ओके, और फाइनली एक लास्ट में मिला हमें जिसका की डिफरेंस है n-1 इंटू डेल्टा। ओके, तो n हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गए, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ऐसे n डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है। अब आपसे कहा है यू हैव टू फाइंड आउट अ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होता है? यू ऐड दिस टू दिस। तो n डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को फेजर डायग्राम में रख के उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, और लेट मी कॉल दिस एज r रिजल्टेंट। फाइन, ये मैं r बोल रहा हूं और इस एंगल को मैं फाई बोलता हूं। इस एंगल को आई विल कॉल एज फाई। तो आप जानते हैं कि आई कैन एक्चुअली रिजॉल्व दिस आर इनटू टू वेज। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट, यानी इसका कंट्रीब्यूशन अलोंग दिस डायरेक्शन, और दूसरा होगा इसका कंट्रीब्यूशन अलोंग दिस डायरेक्शन। तो एक्चुअली आर कॉस फाई और आर साइन फाई में मैं इसे तोड़ सकता हूं। तो सबसे पहले आप देखें व्हाट वुड बी आर कॉस फाई। समझते जा रहे हो साथ में? समझते जा रहे हो साथ में? Yes, sir. ओके, तो आर कॉस फाई जो है वो मैं आपको बताऊं, अगर आप इन सभी का मतलब मान लीजिए ए का आपने कंट्रीब्यूशन लिया तो ए कॉस 0 है। इसमें डेल्टा कितना है? इस वाले में, फर्स्ट वाले में डेल्टा कितना है? 0। कॉस 0 इज 1। तो ए कॉस 0 प्लस ए कॉस डेल्टा। तो मैं इन सब का क्या कर रहा हूं, इन सभी का
एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालता जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन सबका सम ले लो, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कितना एडिशन आ रहा है, आर कॉस फाई क्या है। तो दैट वे आई विल कंटिन्यू, फिर होगा ए कॉस टू डेल्टा, है ना, एंड ऐसे चल के डॉट 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 प्लस ए कॉस, लास्ट में क्या आएगा, वॉट। अब ये यहां मैंने इसको ऐसे रिजोल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये किस डायरेक्शन में रिजोल्व हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में। एनीवे सिंबॉलिक है तो मैं केवल लिख सकता हूं n माइनस वन इंटू डेल्टा। फाइन। ऐसे ही आई कैन राइट अबाउट आर साइन फाई, सॉरी, आई कैन राइट अबाउट आर साइन फाई। अब बताएं भाई आर साइन फाई का क्या होगा, इट वुड बी ए साइन जीरो प्लस ए साइन डेल्टा प्लस ए साइन टू डेल्टा प्लस डॉट 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 प्लस ए साइन एन माइनस वन इंटू डेल्टा। ये मैथ समझ आई? Yes, sir. Okay, you don't have to worry ki whether it would be towards negative x or positive x. The cost term will take care of everything. Okay. अब आप जानते हैं कि साइन जीरो तो जीरो होगा, तो दिस टर्म आई विल नॉट बी हैविंग, और यहाँ a और a भी चला जाएगा, तो इट वुड बी सम जीरो प्लस a साइन थीटा वगैरह वगैरह, और यहाँ cos जीरो वन हो जाएगा, तो इट इज a प्लस a cos थीटा एंड प्लस 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 जो भी चलेगा। ओके। अब आप क्या कीजिए, यू टेक द फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए टू साइन डेल्टा बाई टू से। तो ये एक स्टेप है, इसे बोल्ड और कैपिटल में लिख लेते हैं। हो सकता है आपसे 5 नंबर में 4 नंबर में प्रूफ करवा लिया जाए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हालांकि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली यूज करते हैं डिफ्रैक्शन में। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई टू साइन डेल्टा बाई टू साइन डेल्टा बाई टू विद इक्वेशन वन। फॉर एग्जाम्पल दिस आई एम सेइंग इज इक्वेशन वन। ऐसा करने से मेरे को मिलेगा, व्हाट आई विल गेट इज टू आर कॉस फाई साइन डेल्टा बाई टू, ओके, इज इक्वल्स टू। अब आप देखें, इट वुड बी समथिंग लाइक, मैं ए कॉमन ले लिया, सबसे ए कॉमन ले लिया, देन आई विल गेट समथिंग लाइक टू साइन डेल्टा बाई टू, फिर टू कॉस थीटा, और सॉरी टू कॉस डेल्टा साइन डेल्टा बाई टू, फिर ऐसे ही टू कॉस टू डेल्टा साइन डेल्टा बाई टू, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, टू कॉस एन माइनस वन इंटू डेल्टा साइन डेल्टा बाई टू। करेक्ट है? अग्री? सही है ना? अब आप ये देखिए, वाज इट, किसी ने हैंड रेज किया और फिर रख दिया, व्हाट वाज दैट? आई हैव टू चेक विद या आई डोंट नो। फाइन। क्या हुआ, दिख नहीं रहा था क्या था यार? ऐसे हैंड रेज करोगे तो इट वुड बी अ ट्रबल फॉर मी, मुझे लगेगा कि आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे एंड यू आर वरीड यू आर नॉट आस्किंग। हु वाज दैट? वेस्टिंग माय टाइम एंड योर्स एज वेल। एनीवेज, अब क्या कीजिए, टू cos a sin b, you can relate it with sin a plus b by 2 sin a minus b by 2, करेक्ट? तो a plus b by 2 कितना हुआ और a minus b by 2 कितना हुआ, तो वो आप लिखते जाइए। अब एक एक करके आप टर्म्स को जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट टू आर cos फाइव sin डेल्टा बाई टू इक्वल्स टू a, ये तो ऐसे ही रहेगा, टू sin डेल्टा बाई टू प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, टू cos a sin b है ना, तो साइन साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी हो गया साइन डेल्टा प्लस डेल्टा बाई टू, कितना हुआ, डेल्टा प्लस डेल्टा बाई टू इज थ्री 3 डेल्टा बाई delta टू, by 2. और प्लस साइन ए माइनस बी बाई टू, वो कितना हो गया, डेल्टा माइनस डेल्टा इज माइनस ऑफ डेल्टा बाई टू। ओके, इस ब्रैकेट को बंद किया, प्लस अब ऐसे ही दूसरा वाला करो, इट वुड बी साइन फाइव डेल्टा बाई टू प्लस, या फिर माइनस, आप प्लस माइनस कर लें, या ऐसे हो जाएगा प्लस साइन माइनस थ्री डेल्टा बाई टू। इट वुड कंटिन्यू लाइक दिस, एंड में आपके पास ऑप्शन रहेगा एन माइनस वन है और ये डेल्टा बाई टू है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ ऐसे कंटिन्यू करेंगे, या
2 cos a प्लस b बाय 2, तो ये कितना हो गया बताएं, कितना है, साइन a प्लस b विच इज n-1 प्लस हाफ, करेक्ट, इनटू डेल्टा, दैट्स इट, a प्लस b, साइन a प्लस b, और फिर आ जाएगा आपका प्लस साइन a माइनस b, यानी n-1 में से ये माइनस हाफ इंटू डेल्टा गया, तो यू वुड गेट समथिंग लाइक दिस। अब देखिए अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे बीच में ना बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं, गौर से देखिए। अ, ये 2 का एक बचेगा, ये देखिए माइनस हाफ कैंसिल, तो ये 2 का एक 1 बचा, साइन डेल्टा बाई 2, ये 3 डेल्टा बाई 2 से ये 3 डेल्टा बाई 2 कैंसिल, और ऐसे ही ये 5 डेल्टा बाई 2 वाले सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। जो फाइनली चीज बचेगी, मैं आपको बता दूं, जो फाइनली इसका रिजल्टेंट बचेगा इन टर्म्स में से सब कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद द थिंग विच विल बी फाइनल विल बी लेफ्ट विद विल बी ए, एक होगा साइन डेल्टा बाई 2 वाला टर्म, ओके, और दूसरा होगा साइन n माइनस हाफ डेल्टा बाई 2 डेल्टा वाला टर्म, ओके। ये बाई 2 तो उन वजह से आते थे बिकॉज देयर वाज अ डेल्टा बाई 2, यहाँ पे n माइनस हाफ डेल्टा बाई 2 वाला, यानी ये वाला टर्म बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाद वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा, ओके। सो अब हमारे पास है 2r cos phi साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू a साइन डेल्टा बाई 2 प्लस साइन n माइनस 1 डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब आप इसे 2 साइन ए कॉस बी में तोड़ सकते हैं, बिकॉज साइन ए प्लस साइन बी है ना, तो साइन ए प्लस बी बाय 2 ऐसे तोड़ दिए। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताएं, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसे ही होता है। यस सर। तो अब यहां से ए हो गया, और 2 तो आएगा ही आएगा, वो मुझे दिख ही रहा है, साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा भाई डेल्टा बाई 2 प्लस एन माइनस हाफ इंटू डेल्टा बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2, और कॉस ए then how would you take it, minus b by 2, right? Minus of n minus half delta, that's how you would take it, correct? अब यहां से देखने में लग रहा है कि ये जो हाफ डेल्टा है वो डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन के साथ इतना ही बचेगा, और ये बचेगा हमारे पास सम n माइनस 1 डेल्टा बाई 2, तो कॉस माइनस को माइनस कॉस नहीं लेना होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही होता है, तो मैं उसे फाइनली फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ दैट 2r cos phi sin delta by 2 is equals to 2a sin 2a sin and delta by 2 cos n minus 1 delta by 2। यहां से आप देख लीजिए, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस ओनली, क्योंकि ये हाफ डेल्टा है और हाफ डेल्टा ये प्लस हो जाएगा, तो विल गेट डेल्टा बाई 2, एक्चुअली डेल्टा माइनस एन इन, ये इस तरीके से बचेगा, आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट, कर लेंगे इसे, वुड यू बी एबल टू डू दैट, समझ आ रहा है ये? यस सर। ओके, तो फाइनली हमें एक ऐसा टर्म मिला विच इज 2a sin n डेल्टा cos n माइनस 1 डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम्म, r cos थीटा या r cos phi को मैं लिख सकता हूं, r cos phi को मैं लिख सकता हूं a sin n डेल्टा बाय 2 cos n माइनस 1 बाय 2 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय sin डेल्टा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, r इज देयर, ठीक है। a sin n डेल्टा बाय 2 sin डेल्टा बाय 2 cos n माइनस 1 डेल्टा बाय 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया। सेम ऐसा ही कुछ कुछ करना है, हालांकि देखो मैंने आपसे कहा कि प्रूफ करने को नहीं आता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हमें लिखना होता है। सेम ऐसा ही आप अगर
दूसरे वाले साइन फाई के साथ में साइन डेल्टा बाई टू का मल्टीप्लाई करें या टू साइन डेल्टा बाई टू का मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट आर एक्सक्यूज मी आर साइन फाई। तो जो आर साइन फाई आएगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए साइन एन डेल्टा बाई टू, यानी मैंने उसको रिजल्टेंट निकाल लिया है, साइन एन डेल्टा बाई टू का मल्टीप्लाई, साइन डेल्टा बाई टू का मल्टीप्लाई करके फिर होगा ये साइन एन माइनस वन बाई टू इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई टू। ठीक, अब इसका और इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर दीजिए। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ वी वांट टू गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। इट वुड बी एक टर्म तो कॉमन आ जाएगा इनमें से, विच वुड बी ए साइन एन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाई टू के स्क्वायर। ये तो कॉमन आ गया, ये दिख रहा है आपको भाई, इसका स्क्वायर किया तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं और बीच में आ जाएगा। आप देखें ये कॉस स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन बाई टू डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन बाई टू डेल्टा, तो ये वन हो गया ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा दैट द रिजल्टेंट का स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए साइन एन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाई टू का स्क्वायर। अरे, या फिर हम यहां से लिख सकते हैं दैट आर इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए साइन एन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाई टू। दैट्स इट, दैट इज ऑल व्हाट वी हैड वांटेड, a sin n डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाई टू। तो जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई। सी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ, राइट? n डिफरेंट a ही एम्पलीट्यूड के हार्मोनिक्स हैं जो फिक्स्ड डेल्टा डिफरेंस के फेज डिफरेंसेस पे हैं। उसका रिजल्टेंट आपको पता चल गया इज a sin n डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू, a sin n डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू। दैट्स गुड, so you have got things, okay? अब क्या है, अब इसके बाद नाउ व्हाट यू कैन गेट इज दिस। इसी तरीके से अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें, कहां गई वो दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस देखें। अब इन इक्वेशंस में क्या आप मुझे, मान लीजिए दिस वाज आवर इक्वेशन वन एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, ओके? तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो एम्पलीट्यूड मिल गया, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो एम्पलीट्यूड मिल गया। क्या आप मुझे टू बाई वन बता सकते हैं क्या होगा इफ आई वुड टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन? तो आई विल गेट आर साइन फाई अपॉन आर कॉस फाई। आप लोग लिखते जा रहे हो साथ में या नहीं? यस सर। ये हो जाएगा आपका टेन फाई, और ये टेन फाई किसके बराबर होगा? देखो देखो, ये डेल्टा बाई टू वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिंपल बचेगा टेन एन माइनस वन बाई टू डेल्टा। तो दिस टेन फाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू टेन एन माइनस वन बाई टू इंटू डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू टू डेल्टा। तो फेज डिफरेंस भी पता चल गया रिजल्टेंट का फ्रॉम द फर्स्ट वन। ये एम्पलीट्यूड है और ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल से दैट यू कंसीडर इट्स लाइक दिस। आपको कई सारी टेक्स्ट बुक में ये भी मिलेगा, इस एन डेल्टा बाई टू को कोई अल्फा मान लो, इस एन डेल्टा बाई टू को कोई अल्फा मान लो तो डेल्टा बाई टू को क्या मान सकते हो फिर? अल्फा बाई एन। और ये दो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो आई विल गेट आर इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाय एन, ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाय एन। ओके, ये भी है एक पॉसिबल तरीका। मान लीजिए अगर आपका डेल्टा जो है, या जो डेल्टा है यहां मैं जो डेल्टा बोल रहा हूं वो बहुत छोटा है, यानी सक्सेसिव हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, तो अंडर कंडीशंस व्हेन दिस डेल्टा विल बी वेरी स्मॉल, ओके,
under conditions when this delta will be very small, तो और एक और condition that these n are very large, what you would say about alpha by n, what you would say about alpha by n? मैं कह रहा हूं डेल्टा बहुत बहुत छोटा है और n बहुत बहुत बड़ा है, तो क्या कहेंगे भाई? डेल्टा छोटा है तो हम क्या करेंगे, किससे रिप्लेस कर सकता हूँ साइन थीटा को, अगर थीटा बहुत छोटा है तो? थीटा से। थीटा से। यानी अंडर लिमिट्स दैट n इज वेरी लार्ज, मुझे पता है कि ये जो अल्फा बाई एन है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, अंडर दीज लिमिट्स आई कैन राइट दैट a साइन अल्फा अपॉन अल्फा बाई एन। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये नियरली इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ फिर साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू एन ए, एन ए एन टाइम्स द एम्पलीट्यूड। कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे हमारे पास? बताओ बताओ। कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे? एन। और हर एक का एम्पलीट्यूड ए था, तो एन टाइम्स द एम्पलीट्यूड ए मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। एक एक अच्छी सी कंडीशन आ गई रिजल्टेंट की, दैट आवर रिजल्टेंट इज एक्चुअली, यही लिख देता हूं, व्हाई टू वेस्ट अनदर पेज, इज समथिंग लाइक ए टाइम्स साइन अल्फा अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा इज डेल्टा बाय 2 इंटू एन। ठीक है, डेल्टा एन बाय 2, ये याद रखना है। एक्चुअली तो ये याद रखना है बस इतनी सी चीज, कि अगर आपके पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, देन इट वुड बी समथिंग लाइक ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। बस ये याद रखना है आपको, एंड रेस्ट मैथमेटिक्स विल टेक केयर ऑफ। क्या ये प्रूफ आपको समझ आया बच्चों? आर यू एबल टू गेट द प्रूफ? यस, नो? यस सर। ओके। तो अब क्या है, कल की क्लास में वी सर विल, व्हाट इज कैपिटल ए? क्या बेटा? कैपिटल व्हाट ए, कैपिटल ए इज n times the amplitude of our small harmonic oscillator which was a। तो हमने कहा था a हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है, और ऐसे ऐसे n है विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन बिटवीन दीज, जो बढ़ रहा है डेल्टा प्लस 2 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा ऐसे करके। तो n इंटू ए, यानी कि a एम्पलीट्यूड इंटू n हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कैपिटल ए, और उसका रिजल्टेंट मॉड्यूलेट हो जाता है साइन अल्फा अपॉन अल्फा के तहत। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फाइन। यस सर। एक एक दूसरी चीज हाँ बताओ सचिन, बताओ बताओ। सर इसको डायफ्रैक्शन की सब थ्योरी से कैसे रिलेट करें? हाँ, यही चीज सोचने वाली है, समझने वाली है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको, मैं कल की चीज का थोड़ा सा प्री कैप दे रहा हूँ, ठीक है? इसको ऐसे मत समझना ऐसा कैसे हो गया, कल हम पढ़ने वाले थे ये। हाइगन्स की थियरी कहती है कि जब भी एक वेवफ्रंट एक अपर्चर से टकराता है, तो हर एक पॉइंट एक नए वेव फ्रंट को जन्म देता है। अरे ये क्या होगा? तो ये कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक अपर्चर है, वी हैव अपर्चर लाइक दिस, और यहाँ पे हमने एक लाइट रखी हुई थी जिससे कि मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा था। लो, मैंने कहा स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा था। हम्म? अब हाइगन्स की थ्योरी कहती है कि जैसे ही भले ही ये पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट आया हो, लेकिन इस आपके अपर्चर पे हर एक पॉइंट, every point on this aperture will now act as a source of secondary wavelet। तो ये शब्द है source of secondary wavelet। wavelet, let मतलब होता है पार्ट, जैसे चॉकलेट बोलते हैं ऐसे वेवलेट, चॉकलेट। तो सेकेंडरी वेवलेट मतलब एक बड़ी वेव का पार्ट। और अपर्चर कहां था? ये रहा साहब हमारा ये रेड वाला अपर्चर। हर एक पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स। यानी यहां पे n डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मिल जाएंगे वेयर n इज वेरी लार्ज। If I consider that light is an electromagnetic wave where the electric field actually vibrates just like a harmonic oscillator, तो इस पॉइंट पे मुझे n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मिल जाएंगे, या n डिफरेंट वेव्स मिल जाएंगी, बिकॉज जैसे ही अपर्चर आया तो n डिफरेंट वेव्स आ जाएंगी।
Sachin, does that answer your query? Yes, sir. And this comes from Huygens. Okay, Christian Huygens. uh, उससे पहले यंग्स ने जब इंटरफेरेंस करके दिखाया था 18 सेंचुरी में, तब लोगों उनका मानना था कि नो नो दिस इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस ओनली, लेकिन काफी कॉन्क्रीट डिफरेंसेस होते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, खैर डिफ्रैक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे, मतलब कल या परसों की क्लास में, देन वी विल पोस्टुलेट दोज और पॉइंट आउट दोज थिंग्स कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना में। कुछ लोग कहते हैं, इनफैक्ट वो सही भी कहते हैं, कि डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एन इंटरफेरेंस, बट दिस इंटरफेरेंस इज स्पेशल क्लास। ओके, ये ज्यादा जनरल होता है, डिफ्रैक्शन ज्यादा जनरल है, लेकिन हम पढ़ना शुरू करते हैं इंटरफेरेंस से क्योंकि वो समझ में जल्दी आता है। ओके, एक और चीज जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। फाई कितना था हमारा, फाई क्या आया था, यहाँ से ये देखिए, n-1/2 × डेल्टा। अब n क्या मैं बोल रहा हूँ, n कितना है, इज वेरी लार्ज, तो इसको नियरली इक्वल कर सकता हूँ मैं n∆/2 के। मान लो 1 लाख था, तो 1 लाख में से एक गया, तो चलो ठीक है, 99,999 हो गया बटे 2, मैं करीब करीब मान सकता हूँ। और ये किसके बराबर है, n∆/2, इस पेज में कहीं लिखा है उसे, अल्फा। 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 यानी अगर n बहुत ज्यादा हो जाता है तो अवर फाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू अल्फा, n∆/2, यानी डेल्टा/2 इंटू n कर दो, n∆/2 कर दो। और आपको नहीं लग रहा है कि n∆/2 इज समथिंग लाइक एन एवरेज ऑफ टोटल, कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द एवरेज ऑफ द टोटल फेज डिफरेंस, n delta is the total phase difference, the average is n∆/2। खैर, तो ये थियरी है, कल इसका इस्तेमाल होगा। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं कराया था, आई वाज नॉट हैविंग एनी सच रिकॉर्डिंग, बट दिस टाइम आई फेल्ट दैट आप लोगों को क्यों एकदम से एक ऐसा रिजल्ट दे दिया जाए जो आप हजम ना कर पाए, एंड दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग टुडेज क्लास राइट ओवर हियर, and we will take up your next class either tomorrow or the day after. Okay, till then thank you so much. अच्छा, किसी का मैसेज है, let me just see that. Sachin, yes, again you raised hand. Sir, बताओ, please show me the last slide. last line Slide. is this, No, sir. this one. Yes. हाँ, yes, sir. अब आप देख लीजिए इसमें, there is a lot of steps which are missing, there are a lot of steps which are missing, लेकिन हमने cos वाले टर्म्स के साथ sin delta by 2 का मल्टीप्लाई करके उन्हें बहुत रिगरसली देखा है। Done then, see you day after. अब परसों मिलेंगे, ठीक है, कल आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू इन कॉलेज, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल पॉसिबली। और आप पोलराइजेशन के सारे वीडियोस इस संडे को खत्म कीजिए प्लीज। ऑन द Yes, संडे sir. इवनिंग आई विल सेंड यू अ स्मॉल गूगल फॉर्म क्विज जो उन पोलराइजेशन के वीडियोस पर आधारित होंगे। आप चाहें तो ऑन द संडे इटसेल्फ वी कैन हैव अ गूगल मीट जिसमें आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं दैट वी कैन एड्रेस। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल बी पुटिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन होल्ड।